बहुत दिनों से आप लोगों की क्वेरी थी कि छोटे मामा जी को क्या हुआ है। तो आप लोगों को तो पता है ही, हमारे घर पे एकदम से ऐसे लगा मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। पहले मम्मी गई, फिर अंकल जी को यानी मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बच गए बस। नहीं तो उस दिन तो क्या ही होता, हमें खुद नहीं पता था क्या होता। क्योंकि जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ वहाँ फ्लाईओवर पे हुआ, वहाँ से वो इधर की साइड गिरते तो नीचे इधर गिरे हैं, तो उनका फ्रैक्चर वगैरह हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूँ, बहुत बुरी कंडीशन थी उस दिन। ये तो हमारे पास में और बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, फर्स्ट एड मिल गया उनको, बहुत जल्दी जल्दी ले आए हम लोग हॉस्पिटल और सब कुछ किया, लड़ के झगड़ के, आपको नहीं पता। तो जाके हफ्ते दिन में उन्होंने बैठने लायक वो बन गए। फिर ये इससे परेशान हो गए, सारा काम धाम ख़त्म हुआ। इससे ऐसे परेशान हो गए कि जिस दिन मम्मी गई हमारी, उस दिन ये घर में नहीं था, उस दिन भी ये हॉस्पिटल गया हुआ था। इसका अपॉइंटमेंट था ऑल इंडिया से, इसका इलाज चल रहा है। तो आप लोग पूछेंगे किसका इलाज चल रहा है, तो इसका भी चेस्ट का ही चल रहा है। जो हम लोगों को पता नहीं, एक कोरोना के बाद ना सबको थोड़ी लंग्स में सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई है, वेट की वजह से। डॉक्टर बोलते हैं वेट कम करो, तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, बट वही है। उस दिन ये गया हुआ था, अपॉइंटमेंट था, मगर खबर मिली तो ये वापस आ गया। उस दिन काम नहीं हुआ और 15 दिन हो गए। उसी दिन शनिवार को ही 15 दिन हो गए, तो इसने कहा कि अब चला जाता हूँ। सारा फिर से अपॉइंटमेंट वगैरह लिया है, या लेता है, क्या करता है, अपॉइंटमेंट लेता है और दिखाया, अपॉइंटमेंट लेके ना ये दिखाता है। बट जब 15 दिन हुए, शनिवार का ही दिन था, ये गया हॉस्पिटल और जाते वक्त ही इसका फिर से एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा सा लापरवाही करता है, और लापरवाही क्या बोलें, ये मेट्रो से नहीं जाता है। हम लोग हैं, मैं मम्मी थे और पापा, हम लोग मेट्रो यूज़ करते हैं मोस्टली। कहीं पे भी जाना, पूरे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हम मेट्रो से ही जाते हैं। हम कैब भी प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इतना रश होता है, जहाँ आपको 1 घंटे में पहुँचना है, आप 3 घंटे में पहुँचते हो। और मेट्रो में क्या रहता है, आराम से सीट भी मिल जाती है, नहीं भी मिलती है तो थकान नहीं होती। बट ये ना किसी को साथ करके स्कूटी से चला गया था। अब आप ये बताइए, स्कूटी से इसका एक्सीडेंट हुआ और इसने किसी को बताया नहीं था, और फिर वहाँ पे सब कुछ दिखा के फर्स्ट एड लेके आया। तो वही है कि हम लोगों का जो उल्टा उल्टा नक्षत्र चल रहा है ना, तो एक्सीडेंट इसका ऐसा हुआ। अब लोग क्या ही बताते, घर में काम कहते कादसा द्वादसा होके निपटे ही थे। मेरे ख्याल से थर्सडे को हमारा काम ख़त्म हुआ है, लास्ट थर्सडे, और फ्राइडे छोड़ सैटरडे को फिर दुख वाला माहौल था। बड़े मामा जी अभी तक उभर नहीं पाए, इतना रोते हैं, इतना रोते। अभी हमारी बुआ जी आई हुई थी, मेरी जो छोटी बुआ है आई हुई थी, वो समझा के गई हैं। कल सास ससुर भी आए थे, वो भी समझा के गए, मगर नहीं समझता है। तो उसको हमने नहीं बताया था, बाद में बताया जाके कि इसका ऐसा ऐसा हो गया है। फिर करना क्या है, फिर हम ना दोबारा नहीं लेके गए, वहाँ पे हो भी जाता तो हम नहीं लेके गए। इसलिए नहीं लेके गए कि दूर भी है, और बड़े मामा जी ने बोला कि हम पास से ही इतना इलाज करा लेते हैं। तो फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर में 1 हफ्ते तो कच्चा प्लास्टर होता है, वो हुआ, और फिर 1 हफ्ता सैटरडे को फिर से हो गया, यानी कि इसको हुए 10-12 दिन हो गए हैं। 10-12 दिन हुए ना, सैटरडे टू सैटरडे हो गया, और ये आज समझ लीजिए मंगलवार है, तो कितने दिन हुए। तो इसको फिर ले जाना है, फिर एक्सरे होगा, अब हड्डी कैसे जुड़ी है नहीं जुड़ी है। तो कह रहे हैं कि बस मम्मी का आशीर्वाद कहिए, मम्मी के आशीर्वाद से ही झाजी बचे, मम्मी के आशीर्वाद से ही ये बचा है। हम लोगों को ये बुआ भी इतना समझा के गई है, रोना नहीं है, नहीं रो रहे हैं, मगर घर में ऐसे ऐसे हो जा रहा है ना, एक दूसरे को संभालने के चक्कर में दुखी हो जा रहा है मन, कि
मम्मी तो चली गई, तुम लोग कम से कम ठीक से रहो, बच्चे हैं। और कौन किसके घर आता है, हम लोगों में इतना प्यार है सब भाई बहनों में, पापा के सारे भाई बहनों में, मम्मी के सारे भाई बहनों में, कि हम लोग यहाँ पे सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं, तो इतना नहीं पता चलता है। आगे आने वाली जनरेशन में तो वो भी नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इन लोगों को बोलती हूँ कि कंट्रोल करके रहो। मामा जी को बोलती हूँ नहीं रहो, मगर वो तो नहीं मान रहे। अन्नू की हालत ऐसी हो रही है, तो क्या करें। मुसीबतों का कहते हैं ना, पहाड़ एकदम से एक के बाद एक हो ही रहा है, तो संभलना तो इसी में है, हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। अंकल जी ठीक हो रहे हैं। अंकल जी का भी ना, मैं आपको बताऊं, उस दिन की अलग ही घटना है। तो उस दिन उसी रात एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे उनके रॉड डली है, ये कॉलर बोन होता है यहाँ पे, तो वो फ्रैक्चर हो गया था। मेरे ख्याल से ऐसे गिरे होंगे और डिवाइडर से टकराए या क्या हुआ, ये फ्रैक्चर हुआ। सर में 16 टाँके आए थे और पैर में फ्रैक्चर नहीं था, बहुत छिला हुआ था, पीठ वीठ सब। कुर्ता पजामा तो ऐसे फटा हुआ था, लग रहा था किसी ने फाड़ा है। तो यही सब चल रहा है हम लोगों की लाइफ में। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मामा जी को क्या हुआ। सही में दिख जाता है, घर में है लेटा हुआ तो दिख जाता है। तो यही हुआ है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे निकले, और हिम्मत एक दूसरे को दे रहे। इसको भी बोलती हूँ थोड़ा वेट कम कर। मैं भी करूँगी, हालांकि इस अभी तो 1 महीना हमारा कैसे बीत गया पता नहीं। अभी फिर मम्मी की छाया है 9 तारीख को। एक हमारा चौरचन पावन होता है, यानी कि चौथी चांद का जो होता है वो 6 को है फाइनल। आज कमेंट में पूछा है किसी ने 6 को या 7 को, तो आप फाइनल बता दो। चौरचन के लिए आपने पूछा है 6 को है, तो वो 6 को है। तीज होता है एक्चुअली, वो भी 6 को ही है, वो भी 6 को है। और हम रात को करते हैं चौथी चांद, तो वो भी 6 को ही है। तो रात को तिथि पड़ गई है, तो इसीलिए 6 को है। पूरा मिथिला मतलब जो बिहार के हैं सब 6 को कर रहे हैं। तो किसी ने कमेंट किया था तो आपको पता चल गया। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद देते ही हैं, जितने भी बड़े हैं आशीर्वाद दीजिए। हमारी फैमिली में अब कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग अंदर से बहुत वो हो गए हैं। और सबसे बड़े पापा कुछ नहीं बोलते हैं। जब से मम्मी गई हैं ना, उन्होंने समझ लो अच्छे से रोए भी नहीं हैं। दूसरों के साथ कुछ कुछ बोलते हैं तो हम लोगों के कान में आ जाता है कि पापा ऐसे कह रहे थे। तो वही है, पापा को भी बहुत बड़ा सदमा है। उनके सामने नहीं कोई रोता है, उनके सामने हमें रोना भी नहीं आते, तो हंसते हैं हम लोग, बात करते हैं, उनको इंगेज रखते हैं। और वो इंगेज खुद भी हो गए। ये जब से ऐसे हुआ है ना, एक तो 15 दिन शॉप पे नहीं गए, शॉप हमारी बंद थी। जब शॉप पे जाने वाला टाइम था तो ये बैठ गया। तो पापा तो बिल्कुल कहते हैं ना इंगेज ही हो गए, तो उनका मन भी लगा हुआ है। पता नहीं अब भगवान की क्या ही मर्जी है, मैं क्या बताऊँ। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को आंसर तो मिल गया होगा। अंकल जी भी ठीक है, ये भी अब ठीक है। तो और आप लोग फिक्र ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहिए, फिक्र मत करिए, सब ठीक है।